नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश झा यूट्यूब के माध्यम से आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। 2020 के अक्टूबर महीने की शारदीय नवरात्र की कुछ विशेष जानकारी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो आइए आपको बता दूँ, भगवती की कलश स्थापन कब से है। भगवती की कलश स्थापन 17/10/2020 शनिवार प्रतिपदा तिथि है। आज के ही दिन कलश स्थापन है। तो कलश स्थापन कब तक होनी चाहिए और प्रतिपदा तिथि कब तक है। तो शनिवार को प्रतिपदा तिथि रात के 11:27 तक है, यानी संध्या समय प्रातः 5 बजे से लेकर संध्या काल तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं और भगवती की स्वविधि पूजन पाठ कर सकते हैं। आइए द्वितीया दो पूजा। तो 18/10/2020 रविवार द्वितीया है, दो पूजा है। द्वितीया तिथि रात्रि के 9:03 तक है। आप दो पूजा की पाठ जो है, द्वितीया पाठ जो है संध्या समय तक आप कर सकते हैं। प्रातः में करें तो और ज़्यादा उत्तम, प्रथम मुहूर्त में बहुत उत्तम होगी। आगे बढ़िए। तीन पूजा यानी तृतीया। तृतीया जो है आपका 19/10/2020 सोमवार तृतीया तिथि है। ये तृतीया तिथि सायं 6:47 तक है। आप तीन पूजा यानी तृतीया की पूजन जो होती हैं संध्या समय तक आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अब आते हैं चार पूजा, चतुर्थ पूजा चौथ 20/10/2020 मंगलवार चौथ। तो ये चौथ जो है दिन के यानी संध्या के 4:39 तक, यानी कि संध्या समय तक आप भगवती की पाठ कर सकते हैं। ठीक। अब आगे बढ़िए। इनके आगे मैं बताता हूँ फिर पांच पूजा। तो ये पांच पूजा जो है 21/10/2020 21/10/2020 बुधवार पंचमी तिथि। तो ये पंचमी तिथि आपका दिन के 2:48 तक है, यानी कि आप 2 बजे के पहले ही पंचमी का पाठ समाप्त कर लेंगे। आगे बढ़िए। छह पूजा। छह पूजा जो है 22/10/2020 गुरुवार षष्ठी पूजन। षष्ठी पूजन कब तक है। तो षष्ठी पूजन है दिन के 1:17 तक, यानी आप 1 बजे के पहले भगवती की पाठ षष्ठी पाठ कर सकते हैं। और रही बात, जिस मंदिर में माँ की प्रतिमा स्थापित होती हैं, नवपत्रिका स्थापित होती हैं, तो इन मंदिर से बिल्वा विमंत्रण के लिए संध्या प्रस्थान करेंगे। जहाँ पे कि बेलगाछ होगा, वहाँ पे आप बिल्वा विमंत्रण संध्या के समय, संध्या काल में आप दे सकते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं सप्तमी पूजन में। तो सप्तमी पूजन जो है आपका 23/10/2020 23/10/2020 शुक्रवार सप्तमी पूजन। तो सप्तमी पूजन आपका दिन के 12:08 तक है, यानी कि 12 बजे के पहले आप माँ दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा देखिए, उन्हें स्थापित करें। नवपत्रिका प्रवेश, नवपत्रिका की स्वविधि प्राण प्रतिष्ठा करके आप उन्हें स्थापित करें। और फिर आगे बढ़िए। अष्टमी पूजन। अष्टमी पूजन जो है, इसके पहले मैं बता दूं कि निशा पूजन। तो रात्रि में जो निशा पूजा होती है, योगिनी पूजन जो होती है, तो आज के ही दिन यानी कि सप्तमी के ही दिन, सप्तमी के रात्रि में ही अष्टमी हो रही है। क्योंकि अष्टमी के रात्रि में दूसरे दिन जो अष्टमी 24 तारीख को जो अष्टमी हो रही है, तो अष्टमी के रात्रि में अष्टमी तिथि नहीं है। ठीक है। संध्या समय के बाद जो है नवमी प्रवेश हो जाती है। तो इसलिए सप्तमी के रात्रि में ही, यानी कि 23/10/2020 शुक्रवार सप्तमी, तो आज के ही रात्रि में अष्टमी तिथि हो रही है।
तो जहाँ भी मंदिर में निशा पूजा होती है, माँ की स्वविधि पूजन होती है, तो आज ही रात्रि में निशा पूजा होगी मंदिर में, और जागरण भी आज ही रात्रि में होगी, क्योंकि अष्टमी तिथि हो रही है आज रात्रि में। ठीक, अब आगे बढ़िए, आगे अष्टमी में आते हैं। तो अष्टमी जो है, अष्टमी तिथि आपका 24/10/2020 अष्टमी तिथि, यानी कि अष्टमी शनिवार को हो रही है। अष्टमी दिन के 11:17 तक है। दिन के 11:17 तक आपका अष्टमी है। इसलिए जो भी अष्टमी व्रत करने वाली हैं, अष्टमी का व्रत आज करेंगी। अष्टमी का उपास संपूर्ण दिन रात्रि का मान्य होगा। और जो डलिया चढ़ाती हैं भगवती को या डलिया भरती हैं, भगवती की डलिया आप 11 बजे के पहले भर लेंगी मंदिर में। और रही बात घर के लिए, घर में जो डलिया भरती हैं संध्या तक भर सकती हैं, क्योंकि अष्टमी का मान संपूर्ण संध्या काल रहेगा। ये नहीं कि अगर 11 बजे तक है तो 11 बजे तक ही अष्टमी का मान करेंगे, नहीं नहीं, अष्टमी का मान जो है हमें संपूर्ण रात्रि मान होगा। अष्टमी व्रत करने वाली संपूर्ण रात्रि व्रत करेंगी और पुनः दूसरे दिन प्रातः में आप पालन करेंगी। ब्राह्मण भोजन करा के, कुमारी भोजन करा के आप पालन करेंगी। ठीक है, अष्टमी का। तो अष्टमी का मान जो है आपका शनिवार को ही है। संपूर्ण रात्रि अष्टमी का मान होगा। संध्या भगवती के मंदिर में पूजन होंगी अष्टमी का। उसके बाद नवमी जो है, नवमी का मान आइए। नवमी 25/10/2020 रविवार महानवमी। ठीक है, नवमी जो है दिन के 11:25 तक है। नवमी 11 बज के, दिन में 11:25 तक है। तो मंदिर में जहाँ भी पाठ होगी या इत्यादि जहाँ भी पाठ होगी, आप इस समय, मैंने जो समय बताया आपको अष्टमी का 11:25 के पहले ही आप पाठ कर लेंगे और हवन भी कर लेंगे, क्योंकि हवन नवमी तिथि में होनी चाहिए हवन। तो हवन नवमी तिथि में हो जाएगी हवन 11 के पहले, यानी कि जब तक आपका नवमी तिथि है तब तक आप पाठ और हवन कार्य संपन्न कर लेंगे। नवमी तिथि समाप्त हो गई। आइए अब दशमी में। तो दशमी जो है आपका 26/10/2020 सोमवार, विजयादशमी। विजयादशमी कब तक है? दिन के 11:43 तक। तो जो भी नवरात्रि करने वाली हैं, नवरात्रि करने वाले भक्त हैं या महिला जो भी हैं, नवरात्रि करने वाली नवरात्रि का पारण दशमी के दिन करें, यानी कि 26 को करें। 26/10/20 सोमवार को करें। अगर आप 26 को नवरात्रि का पालन करते हैं तो ही आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिलेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 9 रात मानते हैं, तो क्या से क्या मानते हैं, कहते नहीं नवमी के ही दिन कुमारी भोजन होनी चाहिए। नहीं नहीं, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें शायद मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, उन्हें किसी विद्वान से जानकारी लेनी चाहिए। नवरात्रि करने वाले जो भी भक्त हैं वो दशमी के दिन नवरात्रि का पालन करें, कुमारी भोजन कराएं। ठीक है, तभी उन्हें संपूर्ण फल मिलेगा। चलिए, ये जानकारी आपको मिल गई। उसके बाद दशमी जो है, दशमी के दिन सविधि पूजन करें, भगवती का पाठ करें। उसके बाद कुमारी भोजन इत्यादि करें। भगवती को खोइचा प्रदान होंगी, गोद भराई जिन्हें कहते हैं। उसके बाद नीलकंठ दर्शन, फिर अपराजिता पूजन, कलश विसर्जन, प्रतिमा विसर्जन, जयंती धारणम। ठीक है, इतना कार्य करना है। और अब आगे बढ़िए। कुछ लोगों ने मुझे बार बार फ़ोन किया कि आचार्य जी आप ये बताएं कि भगवती जगदम्बा इस बार किस चीज़ पे सवार होके आ रही हैं और किस चीज़ पे सवार होके फिर जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए YouTube के माध्यम से ही सबको जानकारी दे दूं। भगवती इस बार, भगवती के आगमन जो है घोड़ा पे हो रही है, तुरंग पे। ठीक है, भगवती के आगमन तुरंग पे, घोड़ा पे है। और गमन जो होगी, भगवती जो जाएंगी, तो भगवती जाएंगी महिष पे, यानी भैंसे पे। महिष पे भगवती की गमन होंगी।
तो आने का भी जो ये भी ठीक नहीं है, और जाने का तो ठीक नहीं, क्योंकि रोग शोक जाने का तो और भी खराब है। आने का झगड़ा होगा, मार पीट होगा, केस मुकदमा ये होगा, ये भी आने का ठीक नहीं है, जाने का भी ठीक नहीं है। खैर भगवती की उपासना करते रहें, पूजन करते रहें, भगवती ये सब कुछ छोड़ दें। माँ जगदम्बा सबका कल्याण करने वाली हैं, वही सबका कल्याण करती हैं और कल्याण भी आगे करेंगी। तो आइए मैं थोड़ा सा कुछ और बता दूं भगवती की नवरात्रि में आप कैसे पाठ करेंगे, कुछ सलाह दे दूं। भगवती की जो आप पाठ करेंगे, गंगा स्नान इत्यादि करके घर को पहले से पवित्र कर लेंगे। एक पूजा घर जहाँ होगी आपकी, पूजन घर में पूजन की सारी सामग्रियाँ आप उपलब्ध कर लेंगे। आसन लगाएं, उसके बाद आप पवित्र हो जाएं, चंदन इत्यादि कर लें, आसन पूजन कर लें, दीप जला लें, धूप दीप जला लें, और भगवती की जितनी भी पूजन की सामग्री है आपके समक्ष होंगी। उसके बाद सुंदर से मिट्टी पे या बालू पे आप जौ को दे दें, उस पर कलश स्थापित करें, कलावा कलश में बांध दें, स्वस्तिका बना दें, पंचदेवता पूजन इत्यादि लगा लें, पंचदेवता पूजन कलश पूजन कर लें। उसके बाद फिर भगवती की एक सुंदर सी तस्वीर की जो स्थापना की होंगी आप, या नहीं की तो आप कर लीजिए, और वहाँ पे भगवती की पूजन करें, उन्हें एक चुंदरी इत्यादि वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद जो है आप जब पाठ प्रारंभ करेंगे तो पाठ के लिए सर्वप्रथम आप न्यास करें। न्यास करने के बाद शापोद्धार पाठ करें। शापोद्धार करने के बाद एक माला यानी 108 बार आप भगवती के निवारण मंत्र से जप कर लें। और याद रहे कि जब आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो पाठ के बाद समाप्ति यानी पाठ समाप्ति के बाद पुनः एक माला और निवारण मंत्र से जप कर लेंगे, पुनः आरती करें। ठीक है, तो कैसे करें आइए बताएं, डिटेल से बताते हैं। सर्वप्रथम आप न्यास करें, शापोद्धार करें, ये तो बता ही दिए। अब आपको पाठ कैसे प्रारंभ करना है। अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, शुद्ध शुद्ध पढ़ें। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने में आपको त्रुटि हो रही है, तो वहीं पे संस्कृत के नीचे में पुस्तक में देखेंगे आपकी हिंदी भी लिखा हुआ है, आप हिंदी पढ़ लें। या फिर एक सरल भाषा हिंदी आती है दुर्गा पाठ की, तो आप वो मंगा लें, सिर्फ उसमें हिंदी होंगी, संस्कृत नहीं होगा, तो ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे करना है पाठ। प्रथम दिन आप एक अध्याय पाठ करेंगे। प्रथम दिन जो है आप एक अध्याय पाठ करेंगे। ठीक है, प्रथम दिन जो है कलश स्थापन इत्यादि करके जो है प्रथम शैलपुत्री यानी माँ शैलपुत्री की पूजा होंगी। ठीक है, बहुत सुंदर से आप जो भगवती की शैलपुत्री की पूजन कर लें। उसके बाद दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी पूजन होंगी। ठीक है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तो दूसरे दिन कितना पाठ करना है आपको, द्वितीय तृतीय अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय का पाठ करना है। ठीक है, तीसरे दिन आइए भगवती चंद्रघंटा की पूजन होंगी। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजन होंगी, तो तीसरे दिन कितना पाठ करना है आपको, तीसरे दिन आपको चतुर्थ अध्याय। ठीक है, सिर्फ चतुर्थ अध्याय का पाठ करना है। हो गया, आगे बढ़िए। उसके बाद जो है आप फिर कब आते हैं, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय का पाठ किए, चौथे दिन आइए। तो चौथे दिन जो आप पाठ करेंगे, चौथे दिन कुसुमांडा देवी की पूजन होंगी, और चौथे दिन आप पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम, पुनः बता दूं, पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम, इतना पाठ आपको जो है करना है। ठीक है, इतना समझ गए आप। इसके आगे बढ़िए। इसके बाद जो है आप 5 पूजा, पंचम पूजन में आप जो है सुंदर से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 पूजा को भी कलश स्थापित करते हैं, तो आप 5 पूजा का स्वविधि पूजन करके कलश स्थापन कर दें। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति। ठीक है, हो गया। तो फिर 5वां दिन सुंदर से कलश स्थापन इत्यादि कर लें। उसके बाद पंचम दिन जो आप पाठ करेंगे नवम एवं दसम। ठीक है, नवम एवं दसम अध्याय का पाठ कर लें, स्वविधि पूजन कर लें, फिर आरती करें। इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद जो है फिर आप पूजन जब करेंगे, 5वां दिन हो गया। अब आइए इसके बाद जो होगी षष्ठ दिन 11वां अध्याय का पाठ करना है, सिर्फ 11वां। ठीक है, इसके बाद सप्तम दिन क्या करना है आपको,
सातवां दिन, द्वादश एवं त्रयोदश। ठीक है, द्वादश एवं त्रयोदश का पाठ करेंगे। हो गया अष्टम दिन। आठवां दिन, आठवां दिन आपको क्या करना है? तो आठवां दिन आपको नवारण मंत्र का जप करते रहना है। हवन भी कर सकते हैं, कुमारी भी खिला सकते हैं। अगर इतना नहीं संभव है तो आप जप कर लें। ठीक है, जप करके उसके बाद कवच, तीनों कवच का पाठ कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है नौवां दिन, नवम दिन क्या करना है? तो हवन, भगवती की स्वविधि पूजन करके हवन कर लेना है। ठीक है, आरती कर लेना है, कुमारी को खिला देना है। इतना कार्य आपको करना है। ठीक है, इतना कार्य करना है। फिर इसके बाद क्या है? तो आपको एक बात और सुंदर चीज़ बात बताते हैं आपको। भगवती की 3 चरित्र में पाठ होती है। ठीक है, अगर तीनों चरित्र का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो प्रथम चरित्र का पाठ आप प्रातः कर लें, दूसरे चरित्र का पाठ आप मध्यम समय में, दोपहर में कर लें, और तृतीय चरित्र का पाठ आप संध्या समय में कर लें। एक दिन में आपका संपूर्ण तिरोध्याय पाठ पूर्ण पाठ हो गया। अगर इतना ही संभव है तो फिर अब मैंने अभी भी जो जस्ट बताया आपको, तुरंत आप यही कर लेंगे। ये सरल है, ये संभव है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इन 3 चरित्र में कौन कौन भगवती की महिमा आती हैं, कौन कौन भगवती की लीला है, वर्णन है। तो प्रथम चरित्र में माँ तारा काली छिन्नमस्तिका सम्मुखी बाला पूजा का वर्णन आती है। द्वितीय में आ जाइए, द्वितीय में चरित्र में लक्ष्मी काली, ललिता, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति, सरस्वती, इनकी महिमा आती हैं। इनके आगे बढ़िए तो इनके आगे की महिमा कौन है, किनकी है? तो तृतीय चरित्र में माहेश्वरी, ब्राह्मी, वैष्णवी, कौमारी, वाराही, चामुंडा, इन भगवती की उल्लेख आती है। ठीक है, इन भगवती की उल्लेख आती है। तो बहुत ही सुंदर और सरल मैंने आपको बात बताया है जो आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक बात और मैं बताता हूँ कि भगवती कि आप जो पूजन करेंगे तो 9 दिन की पूजन में आप भगवती को 9 दिन कौन कौन से भोग अर्पण करेंगे जो आपकी कल्याण होगी, आपका मनोकार्य पूर्ण होंगी। तो 9 दिन का आप नैवेद्य भोग सुन लें कृपया गौर से। प्रथम दिन आप गाय की घी का भोग लगाएंगी। ठीक है, आप जो भी माता बहनें इत्यादि जो भी भक्तिजन हैं आप सुन लें। प्रथम दिन जो आप पूजन करेंगे और पूजन के बाद माँ दुर्गा जगदम्बा को जो आप नैवेद्य अर्पण करेंगे तो कौन सी चीज़ का? गाय का घी का भोग हो गया। दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाएंगे। शक्कर का भोग अगर लगाएंगे तो शक्कर के भोग से बहुत ही भगवती प्रसन्न होती हैं। वो चिरायु होने का भी वरदान दे सकती हैं भक्त को। अगर आप श्रद्धापूर्वक पूजन करके माँ को शक्कर का भोग लगाते हैं तो आपको चिरायु होने का भी वरदान दे सकती हैं भगवती, इतना याद रखिएगा। तीसरे दिन आइए, तीसरे दिन दूध का भोग लगाएंगे। अगर दूध का भोग लगाते हैं तो आपका धन बढ़ेगा, लक्ष्मी मिलेगी, आपको यश वैभव बहुत चीज़ प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चतुर्थ दिन जो कुसुमांडा देवी का पूजन करेंगे, चौथा दिन मालपुआ का अर्पण करें कुसुमांडा देवी को। मालपुआ के नैवेद्य से भगवती बहुत से वरदान देती हैं। महिलाएं को पुत्र का प्राप्ति होने का वरदान देती हैं, पुरुष को धन दौलत, घोड़ा गाड़ी बंगला, इनका आशीर्वाद देती हैं। ठीक है, इनके आगे बढ़िए। पंचम दिन स्कंद माता की पूजन होती है। पांचवा पूजा को स्कंद माता की पूजा होती है। तो स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाएं तो आपका वृद्धि का विकास होगा। आपका मनोकार्य जो है यानी कि मस्तिष्क में चल रहे अनेकों विकार जो हैं, जो कहा जाए बुरा दृष्टि से पड़ गया हो या बुरा अंदर में बातें चल रही हैं कुछ से कुछ, उन सब का नाश हो जाएगा और आप सदा भगवती के अनुकूल हो जाएंगे, भगवती के उपासक हो जाएंगे, सुंदर कार्य करने लगेंगे भगवती के आशीर्वाद से। इनके आगे फिर षष्ठ में आइए। षष्ठ में भगवती कात्यायनी की पूजा होती है जो सबसे सरल और प्रिय भगवती हैं। ठीक है, ये कात्यायनी को क्या लगाएं? तो शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग लगाएंगे तो जानते हैं शहद बच्चे को दी जाती हैं। उसके बाद कोई स्त्री, महिलाएं, पुरुष इत्यादि लोग
मधु से क्या करते हैं तो अपने चेहरे पे लगाते हैं सुंदरता बढ़ने के लिए, हमें सुंदरता प्रदान हो। कोई बीमारी को, बीमार पुरुष को भी जो है बादाम के साथ शक्कर दिए, आपका क्या बोलते हैं, शहद दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप भगवती को शहद का भोग लगाते हैं, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आप में रौनक आएगा, ग्लेजिंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सप्तमी को भगवती कालरात्रि की पूजन होती है। कालरात्रि कौन है? तो माँ जगदम्बा काली की रूप है। ठीक है, काली की रूप है, तो काली को गुड़ से बना हुआ नैवेद्य लगाएं, यानी गुड़ से बना हुआ कुछ भी पकवान इत्यादि बना दें और वो आप अर्पण करें भगवती को। अगर आप गुड़ से बना हुआ कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवती बहुत ही प्रसन्न होगी, बहुत प्रसन्न होगी, बहुत खुश होगी आप पे, बहुत ही ज़्यादा आपको आशीर्वाद वरदान देंगे। विद्या बढ़ेगी, नौकरी आपको लगेगा, आपको पुत्र, गौ, घोड़ा इत्यादि बहुत सी चीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप बस निष्ठा भाव से, प्रेम भाव से माँ की पूजन करें। फिर आप अष्टमी को आ जाइए। तो अष्टमी के महागौरी की पूजा होती है। तो गौरी कौन है? जान ही रहे हैं गौरी कौन है। शिव की अर्धांगिनी जो है वो गौरी रूप में है। तो भगवती को अगर आप नारियल का भोग लगाते हैं, यानी कि भगवती को नारियल का भोग बहुत प्रिय है, भगवती को नारियल का भोग नैवेद्य लगाते हैं, नारियल का कुछ भी बना हुआ सामग्री अर्पण करते हैं भगवती को, भगवती बहुत ही प्रिय, आशीर्वाद और बहुत ही अपने लोक लेके चल जाते हैं। आपको कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता मृत्यु के बाद। भगवती की आप निकट हर समय रहेंगे आप। इसलिए भगवती को सर्वप्रथम और सर्वप्रिय, ठीक है, नारियल है। और रही बात अब नवमी तिथि की, नवमी को सिद्धिदात्री दुर्गा जो है भगवती जगदम्बा, नवमी को उनका रूप कौन है? तो नमम सिद्धिदात्री कहते हैं ना। तो भगवती को हलवा पूड़ी खीर का नैवेद्य अर्पण करें। नवमी के दिन भगवती को हलवा पूड़ी खीर जो लगाता है भगवती को भोग, यशस्वी होने का वरदान देते हैं, उन्हें बहुत चीज़ का आशीर्वाद दे देते हैं। जिनकी पुत्री की विवाह नहीं हो रही है या जो कुमारी लड़की भगवती की पूजन कर रहे हैं उनकी विवाह हो जाती है। जो कुमारा लड़का भगवती की पूजा करती हैं, भगवती का पूजा करें और करना ही चाहिए। जो पूजन करते हैं भगवान का, भगवती का, उन्हें सदैव आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसलिए आप से निवेदन है, विनती है कि आप भगवती की प्रेम से, श्रद्धा से पूजन करें और भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए नवमी तिथि को आप हलवा पूड़ी खीर का भगवती को नैवेद्य अर्पण करें। ठीक है, ये भगवती के मैंने आपको कुछ बातें बताया। तो इसलिए आप जो है श्रद्धापूर्वक होके भगवती का सविधि पूजन पाठ करें, कथा सुने, कथा कहें। अगर आपसे पाठ नहीं संभव हो तो किसी विद्वान आचार्य को बुलाएं और उनसे आप कलश स्थापित करवाएं, पूजन करवाएं और पाठ करवाएं। पाठ उनसे